राजनीतिक दल कैसे वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए चल रहे हैं दांव। ये खबर चुनाव आयोग के बिहार दौरे की। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है तो राजनीतिक दल भी पीछे नहीं। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के दांव चले जा रहे हैं। हर उस वर्ग को साधा जा रहा है जिसकी संख्या ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में नौकरी को मुद्दा बनाने वाले तेजस्वी यादव इस बार युवाओं को साधने में कैसे जुटे हैं, देखिए रिपोर्ट। साल में ये तस्वीर कुछ अलग है और आरजेडी पर लाठी तंत्र चलाने का आरोप लगाने वाले दलों के लिए एक संदेश भी। मौका था पटना के बापू सभागार में आयोजित छात्र युवा संसद का, लेकिन तेजस्वी यादव की नजर कहां है ये समझना मुश्किल नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में महज कुछ सीटों से सत्ता हासिल करने में पीछे रह गए तेजस्वी इस बार मौका नहीं चूकना चाहते। छात्रों से सीधा संवाद करते हुए तेजस्वी यादव ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। मैं चाहता हूं, देखिए पेंसिल क्यों नहीं, पेन क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत है। पेंसिल से लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन की तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन दे दिया। बिहार में युवाओं की बड़ी संख्या है और एक मुश्त वोट चुनाव नतीजे बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव के इस अभियान को महज छात्र सम्मेलन नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की रणनीतिक बुनियाद के रूप में देखा जा रहा है और महागठबंधन का नेतृत्व युवा मतदाताओं को केंद्र में रखकर सत्ता परिवर्तन की राह तलाश रहा है। नौकरी पर फोकस, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने, डोमिसाइल नीति लागू करने, प्रतियोगी परीक्षा के लिए फीस नहीं लेने, पेपर लीक नहीं होने देने और समय पर रिजल्ट देने का ऐलान कर तेजस्वी ने युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश की। साथ ही नीतीश कैबिनेट के मंत्री पर निशाना भी साधा। वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगलराज है, मान रहे हैं कि बिहार में जंगलराज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं। मोदी नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार में अपराधियों का क्या है, बताइए। आप लोग तो सब जगह करते हैं, कुछ बचाएगा नहीं, अब बिहार में कुछ बचेगा नहीं और 5 साल से नहीं होगा तो कुछ होगा, कुछ बचेगा, बिहार खत्म हो जाएगा। 2020 में तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली का दौर शुरू हुआ और आरजेडी इसे अपनी उपलब्धि बताता रहा है, तो सत्ता पक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि लाठी में तेल पिलाने की संस्कृति रखने वाले लोगों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। हमें लगता है कि झूठे दावे और झूठे वादे करने में तेजस्वी यादव जी सबसे आगे निकल जाएंगे। अपनी पार्टी के छात्र और युवा विंग के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 20 वर्ष एनडीए को दिया, हमको 20 महीने दो। अरे भाई, बिहार के लोगों ने आपको 15 वर्षों तक झेला है, वो जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। 20 वर्ष छोड़ दीजिए, 20 महीने छोड़ दीजिए, 20 दिन भी बिहार के लोग आपको कतई नहीं दे सकते हैं। आपको जब मौका मिला, आप लोगों ने। तेजस्वी यादव बार बार युवाओं को जुमलों की जंजीर में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। युवा आयोग, डोमिसाइल नीति, मुफ्त फॉर्म, घर घर शिक्षक, दूध, अंडा, अंग्रेजी,
ये घोषणाएं नहीं, ये चुनावी परपंच हैं जिनके 15 वर्षों के शासनकाल ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और माफिया राज की त्रासदी दी। अब वही व्यक्ति विकास की संकल्पना का स्वैग रच रहे हैं। बिहार का युवा अब वैचारिक रूप से सजग है। वो वादों की चाशनी में लिपटी राजनीतिक चालों को भली भांति पहचानता है। एनडीए ने जहां युवाओं को कौशल, स्टार्टअप, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के क्षेत्र में ठोस अवसर दिए हैं, वही आरजेडी सिर्फ वाणी विलास और घोषणाओं के नाट्य शास्त्र तक सीमित है। तेजस्वी राजनीति अब भाषणों से नहीं, साख और सत्यनिष्ठा से चलती है और इस कसौटी पर आपकी विश्वसनीयता लगभग शून्य है। माना जा रहा है कि कलम बांटकर तेजस्वी अपनी पार्टी की छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लालू यादव की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली चर्चा में रही थी और इसके जरिए वोट साधा गया था। अब तेजस्वी यादव ने लाठी की जगह कलम को तरजीह दी है। ये दांव कितना कारगर रहता है, ये चुनाव के नतीजे से पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।